नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो दोस्तों इस सीरीज में हम लोग कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए गणित का शानदार सेशन। और इस सेशन का जो है कौन सा वीडियो है, तीसरा वीडियो है ना। टारगेट मैंने बताया था, टारगेट अचीव करवा दोगे तो मैं हर एक टॉपिक पे एक एक हफ्ता चलाऊंगा। जब तक टारगेट अचीव नहीं होगा तब तक ऐसी प्रैक्टिस सेट चलते जाएंगे 30 क्वेश्चंस के। ठीक है, तो इस सीरीज को कंटिन्यू देखते रहना, बहुत ज्यादा फायदा करने वाला है। और आज के जो पेपर है, आज का जो सीरीज है, ये मतलब आज का जो सेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ढेर सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो शायद आपने देखे तक नहीं होंगे, राइट। और ये एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, राइट। तो वीडियो में बढ़ने से पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर 17 जनवरी को सुबह 10 बजे मॉक टेस्ट कराया जा रहा है। आरआरबी एनटीपीसी का मॉक टेस्ट नंबर 3, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट होगा, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, एवरीथिंग विल बी देयर, व्हाटएवर जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एनटीपीसी के। और इसका जो एनालिसिस है टॉप एजुकेटर के द्वारा करवाया जाएगा, तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक, ठीक है। जब आप एनरोल करेंगे तब हमारा जो कोड है लगा दीजिएगा गुरु टिप्स, फ्री में आपको एनरोलमेंट हो जाएगा। इसी के साथ साथ जो अपकमिंग फ्री टेस्ट और है, तो मॉक टेस्ट नंबर 4 24 जनवरी को है और मॉक टेस्ट नंबर 5 31 जनवरी को है। अगर मैं बात करूं कि इसमें कैसा क्या सिलेबस वगैरह तो बता दिया है। टाइमिंग की बात करें तो 90 मिनट्स का टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चंस होंगे और हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल होगा। तो आइए हम देखते हैं 30 क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 750 लागत मूल वाले एक मेज को 4% हानि पर बेचा गया, ठीक है। 4% के हानि पर बेचा गया तो मेज का मूल ज्ञात करिए। देखिए 750 रुपए था, उस स्लाइड में कुछ इशू हो रहा है, मैं यहां पे सॉल्व करता हूं। देखिए 750 रुपए का क्या था, मेज था। 4% के क्या बोल रहा है, 4% के हानि पर बेचा गया ना, ये अपने आप चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए 4% के हानि पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब 1% कितना होगा, 7.50। 4% मतलब 15 15 30, मतलब 750 माइनस 30, मतलब उसको कितने में बेचा जाएगा, 720। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जल्दी से लगा दें, टेक ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें शायद कोई टाइमर ऑन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देख लेते हैं। दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनखंड कितना है, 4095। बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखो दो लगातार विषम संख्या मतलब x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 4095। तो x स्क्वायर प्लस 2x विल बी इक्वल टू 4095। इतना तामझाम नहीं करना है, इतना तामझाम नहीं करना है, सीधे ऑप्शन उठाओ। देखो ये तो हो नहीं सकता, ये तो विषम ही नहीं है ना। 55 इंटू 53, 5 5 25 है ना, यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। कहां 25 और कहां 4095, ये भी कट हो गया, ठीक। चलो ये वाला देखो 7, राइट। अच्छा 7 का 75 का स्क्वायर कितना होता है, 75 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, आता है ना कैसे करके, ये 5 5 का 25 लिख दोगे और 7 8 जा 7 8 56। देखो ये कितना ज्यादा हो गया, मतलब ये भी नहीं होगा, बचा कौन सा ऑप्शन है, यही, तो लगा दो यही आंसर। समझ गए, जुगाड़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीचे दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। ओके, सो 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 अपॉन ब्रैकेट में 1 प्लस 1/3। चलो तो सबसे पहले इसका काम करते हैं। तो ये क्या हो गया, 4 3 और 1 4, 4/3, 4/3 ऊपर पहुंचा तो ये क्या हो गया, 6/4 ऊपर पहुंचा तो 6/4, मतलब ये हो गया 3/2 और यहां पर प्लस 1 है, राइट। तो ये कितना हो गया, 5/2, 5/2 और ऊपर कितना है, 3 है, ऊपर पहुंचेगा तो ये 6/5। कौन से ऑप्शन में 6/5 है, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पीड में करेंगे क्योंकि एग्जाम में आपको धीरे सुस्ते का टाइम नहीं मिलेगा ना, स्पीड में मिलेगा, स्पीड में करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जयंत एक निश्चित दूरी को 2.5 घंटे में 54 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से तय करता है। प्रभु इसी दूरी को 72 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से तय करने के लिए कितना समय लगेगा। डिस्टेंस बराबर है ना, इसी दूरी को डिस्टेंस बराबर है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब 2.5 घंटे कितने की स्पीड से, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से x घंटे। बस x की वैल्यू निकाल दो। सो 2.5 मल्टीप्लाई बाई 54 डिवाइडेड बाई 72, तो ये कुछ आएगा 1.875 विल बी इक्वल टू दिस वन, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलाकार अंगूठी की आंतरिक और बाहरी परिधि क्रमशः 22 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर है। अंगूठी की मोटाई
मोटाई, रिंग, रिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना। तो क्या होता है, देखो ये क्या है, 2 पाई छोटा वाला आर, और ये क्या है, 2 पाई बड़ा वाला आर, राइट, समझ गए। तो देखो इसका मतलब यहां पे अगर देखूं, देखो 2 पाई आर क्या दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर। तो 2 से 2 गया 11, तो आर बराबर क्या हो गया, 11 बटे पाई। और ये बड़े वाले में देखो 2 पाई बड़ा वाला आर इज इक्वल टू बाहर वाला, तो कितना हो गया, ये कितना 44 है, तो ये कितना हो गया, 22 हो गया। तो ये वाला आर कितना आ गया, 22 बटे पाई, है ना। अब इनके बीच में डिफरेंस पूछ रहा है, अंगूठी की मोटाई मतलब डिफरेंस है ना। तो 22 बटे पाई माइनस 11 बटे पाई क्या हो जाएगा, 11 बटे पाई। तो क्या हो जाएगा, 11 बटे 22 बटे 7, 7 ऊपर चला जाएगा, तो 77 बटे 22 मतलब 7 बटे 2, 7 बटे 2 मतलब 3.5। कौन सा ऑप्शन होगा, 3.5, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पाई चार्ट XYZ कंपनी द्वारा बनाए गए खिलौने के वर्ष 2017 से 18 के दौरान बिक्री की जानकारी दर्शाता है। सभी प्रकार के खिलौने की बिक्री की कुल आय 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 38,72,000 है। XYZ कंपनी द्वारा म्यूजिकल टॉय की बिक्री के लिए अर्जित आय कितने रुपए होगी। म्यूजिकल टॉय का कितना है, 45%। इसका 1% कितना होगा, इतना होगा, मतलब 38720। सो 38720 मल्टीप्लाई बाय 45 करूंगा, विच विल बी इक्वल टू 1742400, 1742400। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो पाइप और एक साथ काम करते हुए, दो पाइप और नहीं होगा, दो पाइप एक साथ काम करते हुए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि पहला दूसरे से 10 घंटे जल्दी टंकी को भर सकता है, तो तेजी से काम करने वाले पाइप द्वारा टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। बढ़िया क्वेश्चन है। आओ आज इस क्वेश्चन को एक्स पकड़ के करते हैं ना, बहुत दिनों से एक्स पकड़ के नहीं किया है। चलो सपोज दो पाइप है ना, सपोज एक पाइप है क्यू जो भरता है कितने घंटे में, सपोज x घंटे में भरता है, ठीक है। तो P जो है कितने घंटे में भरेगा, x प्लस 10 घंटे में, मतलब ये वाला जल्दी भरने वाला और ये वाला लेट भरने वाला। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं 1/x प्लस 1/x प्लस 10 विल बी इक्वल टू कितना, ये दोनों मिलके करेंगे तो 12 घंटे में, तो 1 घंटे की कहानी 1/12। अंडरस्टूड। चलो इनका वो ले लेते हैं एलसीएम, तो x इंटू एक्स प्लस 10 और यहाँ क्या जाएगा x प्लस 10 और यहां पर x विल बी इक्वल टू 1/12। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 10x विच इज इक्वल टू 12 और ब्रैकेट में 2x प्लस 10। x की वैल्यू निकाल दोगे 20 घंटे आ जाएंगे। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, 20 घंटे ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17/24 के बराबर भिन्न खोजें जिनका अंश 51 हो। 51 तो सब में है, चलो मतलब काटा पीटी करके 17/24 आना है। देखो तो ऑप्शन नंबर डी देखो तो 17 आ रहा है, हाँ 17 तो आएगा, 3 सा और 24, हाँ आ गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, 3 से काटा, अच्छा ना, 3 से सिंप्लीफाई किया है बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एबीसीडी एक चक्रीय त्रिभुज है, चतुर्भुज है तथा ओ वृत्त का, ये ओ है ना कि 0, ओ वृत्त का केंद्र है। यदि एंगल सीओडी 140 डिग्री है तथा एंगल सीएबी 40 डिग्री है, तो एंगल डीसीबी ज्ञात करिए। देखिए ये है चक्रीय चतुर्भुज, ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज विथ वृत्त का केंद्र ओ। एबीसीडी नाम दे देते हैं, ए बी सी और डी। यदि सीओडी कितना दिया गया है, 140, कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी कितना है, 40 है, जोकिंग अपार्ट। सीओडी कितना है, 40 डिग्री है और सीएबी कितना है, 40 है। सीएबी मतलब सीएबी जो है ये कितना है, 40 डिग्री है। क्या पूछ रहा है, डीसीबी, डीसीबी
बी, मतलब ये पूरा वाला एंगल पूछ रहे हैं ना। अब यहां ध्यान से देखो, आपको एक प्रॉपर्टी पता है, अगर सेम कॉर्ड से अगर डीसी कॉर्ड अगर ले लूं, डीसी कॉर्ड, अगर मैं डीसी चाप जिसको हिंदी में बोलते हैं, अगर डीसी चाप ले लूं तो इसी चाप से बनने वाला जो डी ए सी होगा, ये डी ओ सी का क्या होगा, आधा होगा, प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो x होगा किसके बराबर होगा, 140/2, मतलब 70 के बराबर होगा। अगर ये 70 के बराबर हुआ, इतना 70 हुआ, तो 70 + 40 कितना हो गया, यहां पर 110। और आपको पता है चक्रीय चतुर्भुज में अपोजिट एंगल कितने होते हैं, 180, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 70। हो गया सॉल्व, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को 270 में बेचने पर आपको 10% की हानि होती है। 10% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को बिक्री बताओ, तो 90% किसके बराबर है, 270, तो 1% इसके बराबर किसका निकालना है, 10% प्रॉफिट में, मतलब 110 की वैल्यू। 9 से 9 गया तो ये कितना हुआ, 3 मतलब 330। कौन सा ऑप्शन है, नेक्स्ट। स्पीड में चलना है ना, रुकना नहीं चाहिए, पेन भले गलत हो जाए नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। यदि एक दुकानदार एक वस्तु को 520 में बेचता है तो उसे 30% का लाभ प्राप्त होता है। वह उस वस्तु को 50% लाभ अर्जित करना चाहता है, तो उसे कितने वस्तु पर, मतलब कितने पर बेचना होगा। देखो 30% लाभ कमाएगा जब वो 520 में बेचेगा, राइट। और 50% लाभ कमाने के लिए, मतलब 30% प्लस में ये क्या है 520, मतलब 130% की जो वैल्यू है वो है कितनी, 520, 150% की पूछ रहे हैं ये लोग। तो क्या करना पड़ेगा, 520 डिवाइडेड बाई 130 मल्टीप्लाई बाई 150, शून्य से शून्य गया, काटा पीटी करोगे, यू विल गेट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ 600। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर एक जो है डायग्राम मिसिंग है। अगर ये सर्कल है तो यहां से कॉर्ड को एक्सटेंड किया गया है और यहां से एक टेंजेंट है, इसको दिया गया है डी, इसको दिया गया है ई, इसको दिया गया है बी और इसको दिया गया है ए, ठीक है। अब देखो तो ये वृत्त में जो है ए बी एक चाप है और स्पर्श रेखा डी से बिंदु डी पर मिलती है, ठीक है, समझ गए। अब बोल रहा है यदि 7 सेंटीमीटर है ए बी कितना है 7 सेंटीमीटर है और डी बी कितना है 9 सेंटीमीटर है। बोल रहे डी की लंबाई निकालो। आपको फॉर्मूला पता है, डी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी डी इंटू ए डी। याद रखना बहुत बार ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो डी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी डी कितना है 9 और ये टोटल कितना हो गया 16, तो डी कितना हो जाएगा, आधा आधा ले लूं, मतलब रूट में ले लूं, 3 इंटू यहां से निकलेगा 4, मतलब 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि अंडर रूट 0.25 मल्टीप्लाई बाई 0.05 अंडर रूट ए विल बी इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई रूट बी, तो ए बाई बी का मान ज्ञात करो। चलो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 0.5 और 0.05 रूट ए विल बी इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई, तो इससे क्या ये, तो ए बाई रूट बी क्या हो जाएगा, इसको नीचे पहुंचा दें और ये क्या हो गया 0.5, इसको उठाया तो 2 शून्य, इसको उठाया तो 1 शून्य, मतलब ये क्या हुआ 10 हुआ। मतलब रूट ए बाई रूट बी कितना हो जाएगा 10, स्क्वायर कर दो तो ए बाई बी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। सिंपल, ऑप्शन नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 4 अंकों वाली बड़ी से बड़ी सबसे बड़ी संख्या जो 40 और 52 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 34 बचाता है, वह संख्या क्या है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 4 डिजिट वाली 9999, और मुझे सबसे पहले इनका एलसीएम देखना पड़ेगा 40 और 92 का। 40 और 92 का दोस्तों एलसीएम कितना होता है 520 होता है। 520 जाता है ना इससे 4 से, हाँ चला जाएगा 520 हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब मुझे 520 से 9999 को डिवाइड करके देखना पड़ेगा। जो भी एलसीएम जो भी शेषफल बच रहा होगा उसको इससे माइनस कर देंगे और उसमें 34 मैं जोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे 34 तो शेषफल पता करना है ना। सबसे पहले मैं वो वाला बड़ा वाला नंबर निकाल रहा हूं जो 520 से डिवाइड हो रहा हो।
1 टाइम गया तो 520, 9 7 और यहाँ 2, सॉरी 2 नहीं, सॉरी 4 है ना, 4 7 9, यहां से नीचे एक 9 आया, मल्टीप्लाई बाई 9, 520, राइट। तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 4680। ठीक है, यहां से आया 9, यहां से आया 1, यहां से आया 1, 199। मतलब 999 से अगर मैं 119 को माइनस करता हूं तो वो सबसे बड़ा 4 डिजिट का बड़ा वाला नंबर होगा जो 40 और 92 से 52 से दोनों से डिवाइड होंगे, राइट। तो ये नंबर जो भी आएगा इसमें अगर मैं 34 को और प्लस कर दूंगा तो वो नंबर निकल के आ जाएगा जो 34, मतलब जिसको डिवाइड करने से 520 को जो 34 रिमाइंडर बच जाएगा, इजी। तो क्या हो जाएगा 9914। कौन सा ऑप्शन है 9914? ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि पोते की आयु दादा की आयु के 5वें भाग के बराबर है। 20 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच का अनुपात क्या है? दादा की वर्तमान आयु कितनी है? बड़ा मस्त क्वेश्चन है। देखो, पोते की आयु दादा की आयु की 5 भाग का मतलब 1 भाग है ना, तो पोता और दादा, तो ये 1 है और ये 5 है। क्या बोल रहे हैं 20 साल बाद कितना हो जाएगा? 23:, बताओ 20 साल पहले और 20 साल बाद जो है, 20 साल पहले मतलब वर्तमान में, और ये प्रेजेंट वाला है ना, और ये 20 साल बाद है, 20 साल बाद वाला। तो इनके बीच में और इनके बीच में डिफरेंस तो कांस्टेंट बना रहेगा। अभी कितना डिफरेंस है इनके बीच में? 4, और इधर कितना डिफरेंस है? 12। चलो इसको मल्टीप्लाई बाई 3 कर देते तो ये बन जाएगा क्या? 12। तो यहां हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 15, और यहां हो जाएगा 23 और यहां आ जाएगा 35। अब देखो ना 20 साल का डिफरेंस आ गया, यहां देखो ना 20 साल का डिफरेंस आ गया। तो क्या पूछा? दादा की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 15। बताइए दादा 15 साल के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या को 9 से विभाजित होने के लिए उसके अंकों का योग डैश से विभाजित होना चाहिए। बताइए 9 का डिविजिबल रूल, 9 से ही तो विभाजित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कारखाने में 60 श्रमिक 7 दिन में 120 मीटर कपड़े सिल सकते हैं। 70 श्रमिक द्वारा 5 दिनों में कितने लंबे कपड़े सिल जाएंगे? तो कौन सा वाला फॉर्मूला आएगा? md मल्टीप्लाई बाय w इज इक्वल टू md डिवाइडेड बाय w। बस 60 श्रमिक 7 दिन डिवाइडेड बाय कितना काम करते हैं? 120। 70 श्रमिक 5 दिन कितना काम करते हैं? कितना मीटर लंबा सिल सकते हैं? 1। तो आइए, ये कितना हो गया? 2, और ये कितना हो गया? ये 35 है ना। कुछ गड़बड़ कट गया क्या? 100 5 7 35, कुछ गड़बड़ कट गया। एक सेकंड 60 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 120 इक्वल टू 70 इंटू 5 डिवाइडेड बाई x, है ना। 0 से 0 गया, ये 1/2 हुआ। ये इससे गया तो ये कितना हुआ? 10 हुआ। 50 और 1 से आ गया 100 मीटर। 100 मीटर ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 छात्रों की एक कक्षा में छात्रों का औसत आयु 12 वर्ष है। यदि क्रमशः 11, 12 और 13 वर्ष के 3 छात्रों ने कक्षा छोड़ दी तो कक्षा में छात्रों की औसत आयु में परिवर्तन होगा। देखिए, तो 25 छात्र थे, 12 वर्ष था, तो कितना हो गया? ये 25, 150, 300, 25, हाँ 300 है ना। तो उनकी टोटल उम्र कितनी हो गई? 300। ठीक है, उनकी टोटल उम्र कितनी हो गई? 300 हो गई। अब यहां देखो 11, 12 और 13 3 लोगों ने छोड़ा, इनका टोटल कितना आया? 11, 12, 13, 11, 12 और 13 ना, तो 5, 6 और 36। मतलब इससे मैं 36 घटा दूं, 36 घटा दूं तो अभी जो टोटल वाला अमाउंट आएगा वो 300 माइनस 36 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच? 264। और अभी लोग कितने हो गए? 3 लोग चले गए, तो 25 माइनस 3 मतलब अभी बचे कितने लोग? 22 लोग। 25 माइनस 3 22, कितना होगा? 12। पहले भी 12 था, अभी भी 12 है, तो डिफरेंस क्या आया? नेक्स्ट क्वेश्चन।
2 वर्ष पहले एक नई स्टार्टअप कंपनी को अपनी पूंजी निवेश का 80% तक का बड़ा घाटा हुआ। बाद के वर्षों में उसने अपना वित्तीय घाटे को 2 चरण में वसूल किया। चरण 1 में कंपनी ने 30,000 वसूल किए और चरण 2 में 80,000 वसूल किए। उसका आरंभिक पूंजी निवेश कितना था? तो देखो ये जो है 80% का घाटा हुआ, 80% इन दोनों के रूप में है। मतलब कितना हुआ ये? 30,000 और 80,000, 110,000। 110,000 नहीं, 1,10,000। 1,10,000 किसके बराबर है? 80% के बराबर है। तो 100% पूछ रहा है बस। तो 100% पूछ रहा है तो मतलब 110,000 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 100। 0 से 0 गया। व्हेन यू विल सॉल्व यू विल गेट योर आंसर 1,37,500। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आयत का क्षेत्रफल 16.20 वर्ग मीटर है। यदि आयत की लंबाई 4.5 मीटर है तो आयत की चौड़ाई, भैया इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब 4.5 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16.20। x की वैल्यू पूछ रहा है बस। 16.20 डिवाइडेड बाई 4.5 कितना हो जाएगा? 3.6। ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अमर अर्पणा द्वारा तय की गई दूरी का 5/7 भाग अर्पणा द्वारा वही दूरी तय करने के लिए गए समय का 7/8 भाग तय करता है। यदि अर्पणा को पूरी यात्रा तय करने में 40 मिनट का समय लगता है तो समान दूरी तय करने में अमर को कितना मिनट लगेगा? तो अर्पणा की कहानी बताई गई है, अमर का पूछ रहे हैं। अंडरस्टूड? तो यहां ध्यान से देखो, डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। कितना समय लगा? कितना टाइम लगा? कितना टाइम? 5/7। और टाइम कितना दिया गया है? 7/8। इसका मतलब ये स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या हो गया? 5/7 और टाइम 7/8। 7 से 7 गया तो कितना हो गया? नहीं, 7 से 7 कहाँ जाएगा? 7 7 49, ऊपर 40, 40/49। क्या आ गया? ये स्पीड आ गया। और ये जो स्पीड है ये किसके बराबर है? यहां दे दिया गया 40 मिनट के बराबर है। 40 मिनट के बराबर है तो एक किसके बराबर हो जाएगा? 49 मिनट के बराबर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, 49। नहीं समझ में आया? देखो यहां देखो, 7, ये 8 है, ये 5 है। 5/40 यही दिया गया है। 7 7 से 49 ये पूछा गया, लगा दो ऑप्शन। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। शब्दों में उलझाया था बस। एक्स और वाई एक निश्चित कार्य को क्रमशः 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। एक्स और वाई ने 7 दिनों तक एक साथ काम किया और छोड़ दिया। फिर जेड आया और 10 दिनों में अकेला शेष काम को पूरा कर लिया। जेड को अकेला इस काम को करने में कितना दिन लगेगा? देखो, एक्स और वाई थे, क्रमशः 20 और 30 दिन लगते थे। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं तो इधर से 60, ये हुआ कितना? 2, ये हुआ 3 और ये हुआ 2। इन्होंने मिलकर 5, मिलकर कितने दिन काम किया? 7 दिन। मतलब 35 काम कर चुके थे। कितना काम बचा हुआ है? 25 काम अभी भी बचा हुआ है। अब फिर क्या बोल रहा है? जेड आया और 10 दिनों में काम कर दिया। मतलब ये 25 काम जेड ने 10 दिनों में किया तो जेड की एफिशिएंसी क्या आ गई? 2.5। मतलब 2.5 काम वो एक दिन में कर सकता है। तो जेड को अकेला इसी काम को करने में कितना समय लगेगा? कितना दिन लगेगा? टोटल काम 60 है, 2.5 के एफिशिएंसी से कर रहा है। इसका मतलब कितना हो गया? 24 डेज। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए 1 है तो कॉस टू द पावर 4a प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान ज्ञात करिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो कुछ नहीं है, जुगाड़ बिठाना है बस। देखो ध्यान से देखना, यहां पर मैं लिख सकता हूं कि साइन ए जो है किसके बराबर होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर है। तो साइन ए किसके बराबर हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। कोई अब तक इशू नहीं है। स्क्वायरिंग द बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर वे विल बी इक्वल टू कॉस टू द पावर 4a। कोई इशू नहीं होनी चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए विल इक्वल टू कॉस टू द पावर 4a। कोई इशू अभी तक नहीं होनी चाहिए। नाउ यू टेल मी दैट यहां पर
यहां पर जो ये दिया हुआ है cos टू द पावर 4 है, इसके जगह मैं यही पुट कर देता हूं ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो बस यहां लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इससे ये आइए क्या बचा, 1 बचा। कितना मान हो गया, ऑप्शन नंबर ए 1। जुगाड़ बैठालना था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3:5 है। यदि लंबाई में 2 इकाई की वृद्धि हो जाती है और चौड़ाई में 1 इकाई की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल 15 वर्ग इकाई में परिवर्तन होता है। आयत का मूल का क्षेत्रफल निकालो, मूल रूप में मतलब स्टार्टिंग में जो था। सपोज यहां एक कॉमन फैक्टर ले लूं x, तो इनका क्या हो जाएगा 15x²। इनिशियली कौन से लिए ली, इनिशियली क्या हो जाएगा, इनका जो एरिया है आयत का 15x² हो जाएगा। लेकिन अभी कहानी बदल दी गई है कि बोला है कि लंबाई और चौड़ाई, लंबाई क्या दिया है 3x, तो 3x बटे लंबाई में 2 इकाई बढ़ा दी गई है और चौड़ाई में क्या 5x में 1 बढ़ोतरी हुई है, राइट। अभी क्या हो गया है, एरिया न्यू एरिया बनेगा ये, और जो न्यू एरिया होगा उसका पुराने वाले से जो डिफरेंस है वो कितने की है, 15 वर्ग इकाई की। इसका मतलब ये -15x² किसके बराबर होगा, 15 के बराबर होगा। दैट्स ऑल, इतने का परिवर्तन है। यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, देखो x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगा, x इज इक्वल टू अगर मैं 1 पुट करूंगा, देखते हैं ना जुगाड़ लगा के, तो यहां हुआ 3 5, यहां 5 हो गया और यहां 5 6 30 और यहां 1 15, बिल्कुल आ गया। x की वैल्यू यहां से आ गया 1। अगर x की वैल्यू यहां से आ गया 1 तो क्या पूछ रहा है, आयत का मूल क्षेत्रफल क्या लिया था 15x² मतलब 1, मतलब क्या होगा 15 इकाई। समझ गए, 15 वर्ग इकाई। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना अच्छा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी तो एक क्वेश्चन आएगा धुआंधार बिल्कुल। दो संख्याओं का अनुपात 7:15 है, उनका जो है मासा कितना दिया हुआ है 7 HCF, उनके अंतर क्या होगा। अभी इनके बीच में क्या दिख रहा है, 8 का डिफरेंस, और एक क्या है, क्यों, क्योंकि इसके बीच में भी HCF क्या दिख रहा है आपको, एक ही दिख रहा है ना, और वो 7 के बराबर है, तो अभी 8 डिफरेंस है, 7 8 56। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। आज बहुत सारे लोगों को ये मतलब प्रॉब्लम होगी कि मैं बहुत स्पीड में पढ़ा रहा हूं। दोस्तों ऐसे ही पढ़ना होगा आपको, दूसरे चैनल में बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं, कोई मजा नहीं आता। यहां देखो ना, स्पीड में चलेंगे बिल्कुल अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक थैले में A लाल, B पीले और C हरे टोकन है। यदि A/B क्या है 4:15 है और B/C क्या है 9:13 है, तो ABC पूछ रहे हैं। जल्दी से दिमाग चलाओ। A/B क्या दिया है 4:15, B/C क्या दिया हुआ है 9:13, तो 9:13। अब मुझे बात बताओ, दोनों तो सेम होने चाहिए, लेकिन क्या सेम है, नहीं है। इसका मतलब इसको मैं क्या कर दूं, इसको मैं मल्टीप्लाई बाई 5 कर दूं और इसको मैं मल्टीप्लाई बाई 3 कर दूं, तो 45 45, तो ये 3 4 12, 3 5 45, सॉरी 3 15 45, और ये हो गया कितना 45, और ये कितना हो जाएगा 65। तो A/B/C क्या हो जाएगा 12:45:65, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए। m+2 sin थीटा प्लस 2m-1 cos थीटा इज इक्वल टू 2m+1 सही है यदि 10 की वैल्यू पूछ रहा है। कौन से में सही होगा, ध्यान से देखना। इस इक्वेशन को मैं डिवाइडेड बाई जो है 2m+1 से मैं डिवाइड कर देता हूं, तो यहां देखो क्या हो जाएगा, m+2 डिवाइडेड बाई 2m+1 इंटू साइन थीटा प्लस 2m-1 डिवाइडेड बाई 2m+1 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2m+1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा ना। अब यहां देखो, आपको पता है एक फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब यहां पर ये जो है ये साइन के बराबर होगा साइन थीटा, और ये जो है वो कॉस के बराबर होगा, क्योंकि कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर होगा 1 है ही। इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, जुगाड़ देख रहे हो, m+2 डिवाइडेड बाई 2m+1, और यहां पर देखो कॉस थीटा किसके बराबर होगा 2m-1 डिवाइडेड बाई 2m+1। किसका पूछा है, tan थीटा, तो आपको पता है tan थीटा किसके बराबर होगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, राइट। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है m+2 डिवाइडेड बाई 2m+1, और नीचे देखो 2m-1 डिवाइडेड बाई 2m+1, तो ये क्या ऊपर जाएगा तो ये कट जाएगा 2m+1 2m+1, क्या निकल के आ जाएगा m+2
2 डिवाइडेड बाई 2m-1, किसकी वैल्यू आ जाएगी? tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर? था अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्योति ने 50 दर्जन अंडे 8.40 दर्जन के दर से खरीदे। बाप रे, बड़ा सस्ता अंडा है, ठीक है, जिसमें से 20 अंडे टूट गए। बाकी बचे हुए अंडे को उसने 80 पैसे प्रति अंडे के दर से बेच दिया। उसका लाभ अथवा हानि रुपए में ज्ञात करिए। देखिए 50 दर्जन अंडे की कीमत कितनी है? 8.40 पर दर्जन के हिसाब से 50 इंटू 8.40 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 420 रुपए, 420 रुपीज। अब क्या हुआ, लेकिन कितने? 1 दर्जन में अंडे, इससे क्या हो गया? 20 अंडे टूट गए। इससे 20 अंडे टूट गए, मतलब ये 600 से 20 गए, मतलब अभी कितने अंडे बचे? 580 अंडे बचे। इसको 80 में बेच दिया, तो 80 में बेचेंगे तो 464। लेकिन देखो ना, बढ़ोतरी मिली कितने की? 44 रुपए का क्या हो गया? लाभ हो गया। 44 का लाभ हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि एस इज इक्वल टू 6 प्लस सेकेंड ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट में 16 माइनस 4 है, फिर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 2 और ब्रैकेट क्लोज -2 है, तो इसका मान ज्ञात करो। सिंपल इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ 4 और 2 6, और यहाँ क्या हुआ 12 किया, तो यहाँ क्या हो गया 2 माइनस 2 0, बचा 1 6, बस लगा दिया ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन। किसी मिश्र धातु में 37.5% चांदी थी। यदि मिश्र धातु की मात्रा कितनी थी? मात्रा में 117 ग्राम चांदी थी, मतलब ये कितना है? 37.5% कितना है? 117 है। तो मिश्र धातु में अन्य तत्व की मात्रा कितनी थी? भैया 37.5% अगर चांदी थी तो बाकी बचा हुआ ही तो अन्न हुआ, है ना? तो बाकी बचा हुआ कितना हो गया? 62.5। इसका मतलब देखो 37.5 की जो वैल्यू दी गई है 117 दी गई है, तो 62.5 की कितनी हो जाएगी? 117 बटे 37.5 मल्टीप्लाई बाय 62.5। काटा पीटी करोगे आपके सामने आंसर आ जाएगा 195 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चन। आई होप आपको जरूर हेल्प किए होंगे। कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, आपने हो सकता है पहली बार देखे हो, ठीक है, और हो सकता है यार वो पहले भी देखे हो, है ना? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है छाट के, तो देखा ही होगा ऑब्वियसली। नहीं देखा तो आज देख लिया, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आए हो, सेशन अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और टारगेट को अचीव करना मत भूलना, ठीक है। स्पीड में ही चलेंगे क्योंकि यार स्पीड में ही आपको एग्जाम देना है, तो मैं वैसा एक एटमोस्फेयर क्रिएट करना चाह रहा हूं आपके बीच में जिससे स्पीड में चले सब चीज़, है ना? दिमाग भी स्पीड से चलना चाहिए। तो फिर मिलते हैं, पीडीएफ मिल जाएगा, तब फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।